वेलकम टू ट्रेड लाइक मॉन्क। मीन्स 2 दिन से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं किया था, तो अब हम करने वाले हैं मंडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ट्रेंड लाइन चल रहा था। उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर निफ्टी ने ऊपर के साइड मूवमेंट दिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फ्राइडे के दिन एक्चुअली निफ्टी में क्या हुआ कि एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद स्लाइडली उसने डाउन मूव स्टार्ट किया और डाउन मूव देने के बाद उसने निफ्टी पूरा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो 17,800 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न बन रही है यहाँ पर, देख रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, अगर ये पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम और भी ज़्यादा मीन्स 18,200 के आसपास निफ्टी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए इसका एनालिसिस। तो मैं पहले चला जाता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पर और कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं किस तरह से ये लेवल वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एक लेवल है ये जो है हाई। ठीक है, यहाँ पर उसने हाई बनाया है और वहीं से एक सपोर्ट भी ले रहा था। तो अभी जो है 17,860 वो बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है मंडे के दिन। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलता है तो 17,900 और 18,000 भी वो क्रॉस कर सकता है। तो उसके बाद एक लेवल हमारा होता है यहाँ पर 17,970। ठीक है, तो अब मैं इसको चला जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी ये जो लेवल है, ठीक है, जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था उसी लेवल पर आके निफ्टी रुका है। किस तरह से मंडे के दिन आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपको ये लो मार्क कर लेना है जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था उसको ब्रेक करके ऊपर निकला है। ठीक है, तो मंडे के दिन अगर जो निफ्टी है, ठीक है, तो अगर इसके ये कुछ लेवल के आसपास यहाँ और इसके ऊपर एक ये भी लेवल मार्क कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके आसपास और इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा। ठीक है, सपोज ये यहाँ से आता है तो ये लेवल क्रूशियल है और इसको नीचे की साइड इस तरह से कुछ ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अगर निफ्टी नीचे की साइड गैप डाउन ओपन होता है सपोज यहाँ से, तो ये लेवल पर आप देख सकते हो लास्ट में रेड कैंडल बनी थी लास्ट 1 आवर की। तो अगर यहाँ से कुछ इस तरह से भी होता है, ठीक है, तो एक यहाँ पर ब्रेक करने का फिर से ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट। और सेकंड चीज़, अगर ये इस लेवल के नीचे से यहाँ पर कुछ बोल सकते 17,700 का लेवल है, जो ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली सेम टू सेम मूव नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, अगर इस लेवल को जो हमारा ये लेवल है जो क्रूशियल इसको भी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली गाइस ये पक्का यहाँ पर आ सकता है 17,200 पर, क्योंकि ये 18,000 का एक ही लेवल रहता है जहाँ पर बार बार वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कहाँ पर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर वो लेवल को वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो मैं ये एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ शॉर्ट टाइम में कि तो ये मैंने क्लियर कर दिया है अभी। तो ये जो लेवल है सारे के सारे हमने मार्क कर लिए जो कल के दिन कुशल रहेंगे। और अगर ये सब लेवल ब्रेक करता है तो एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आता है जो है 18,000। ठीक है, 18,020 हम बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा खासा रजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ऐसे रजिस्टर लेवल वर्क कर सकता है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है तो और भी अप मूव देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इसके ऊपर आसपास होता है एक ये चीज़ हो सकती है कि ऊपर की साइड निकल जाए निफ्टी। ठीक है, अगर इसके नीचे की साइड ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक सपोर्ट लेके नीचे की साइड यहाँ तक मूवमेंट दे सकता है। और अभी जो ये जोन है, ठीक है, ये इतना बोल सकते हो कि ये जो 50 पॉइंट वो पूरा का पूरा अभी बाइंग जोन बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर हर बार बाइंग आने वाली है कि रिकवरी बोल सकते कुछ भी। तो ये जो लेवल है हम मार्क करते हैं वो ब्रेक नहीं कर सकता, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर उसको ब्रेक करके नीचे की साइड निकलता है
ये जो लेवल है, ठीक है, इतना। तो मैं और भी थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ इसको लेकर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। तो ये चीज़ अब से बाइंग जोन है पूरा का पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आएगा वहाँ पर बाइंग ही आने वाली है, ये चीज़ ध्यान रखना। और कल के दिन अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, डेफिनेटली ये गैप फिल करने का ट्राई करेगा। अगर गैप फिल करके ऊपर की साइड जाता है, फिर से ब्रेक करता है, तो वो डेफिनेटली ऊपर की साइड ही मूवमेंट रहेगी। और इसके नीचे निकलता है तो ये भी गैप फिल करके ऐसे नीचे की साइड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कल किस तरह से निफ्टी ओपन होता है। और मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था ऊपर की साइड, फिर वापस से नीचे जाके अब ऊपर मूवमेंट दिया है इसने। ऑलमोस्ट अगर इसके ऊपर निकलता है डेफिनेटली, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कुछ इस तरह रहेगा गाइस कि यहाँ से मैं ये लेवल मार्क करता हूँ। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो निफ्टी कुछ यहाँ पर पहुँच सकता है कुछ आने वाले दिनों में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना है, 18,400 के आसपास निफ्टी आ सकता है। तो अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, कौन सा लेवल, 18,000 का। अगर 18,020 के ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली हम आने वाले दिनों में 18,400 का मूवमेंट देख सकते हैं। तो अभी मार्केट के हिसाब से देखने जाए तो अदानी को छोड़ के सारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे गए, जैसे टाइटन है, फिर बजाज फाइनेंस, ये सब सारे स्टॉक जो भी निफ्टी के अंदर है, आप उसकी अगर लिस्ट बना के देखोगे तो सब परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी निफ्टी और भी ऊपर के साइड मूवमेंट देगा। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। अब ये सारे लेवल आप मार्क कर दीजिएगा। अगर कल ट्रेड करते हैं तो इसी लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है तो आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखेगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा निफ्टी का एनालिसिस ख़त्म होता है। अब हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप कि बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और ये एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन थी। उसी ट्रेंड लाइन से उसने सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो डेफिनेटली जब भी लॉन्ग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो डेफिनेटली ऊपर की साइड मूवमेंट देता है। तो अभी मैं देखने जाऊँ तो 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो लास्ट फ्राइडे की जो मूवमेंट है हम देखते हैं किस तरह से उसने मूवमेंट दिया था। तो अच्छा खासा गैप अप हुआ था, ठीक है। उसके बाद डाउन मूव हुआ, तो दैट मीन्स उसने जो गैप अप हुआ वो गैप फिल किया, ठीक है। तो कहाँ पर इसने गैप फिल किया वो हम देख लेते हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ पर उसने लो बनाया था और यहाँ पर इसका एक हाई था, ठीक है। तो ये जो गैप की मूवमेंट है, ठीक है, तो उसने वो गैप फिल किया। और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना था जहाँ पर उसने जब ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो डेफिनेटली उसी ब्रेकआउट लेवल से मीन्स यहाँ पर 40,600, वहीं से उसने एक सपोर्ट भी लिया यहाँ से। वो लेवल एक हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा एक हैमर कैंडल बना के ऊपर की साइड उसने मूवमेंट दिया था। तो अब ये फ्राइडे का था, ठीक है। तो अब हमारा जो मंडे के दिन किस तरह से मूवमेंट होने वाली है, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ। तो उसी ट्रेंड लाइन से ये मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है। तो इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जा रहा है। और सेकंड थिंग है, यहाँ पर एक चैनल दूसरी है, तो ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से भी वो ऊपर की साइड मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है गाइस, तो जो लेवल्स है वो मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पर एक हमारा ये लेवल है जो उसने ब्रेक करके ऊपर की साइड मूवमेंट दिया है जहाँ से गिरा था। एक यहाँ पर लेवल आएगा एज अ रजिस्टेंस, जो यहाँ पर बार बार उसने सपोर्ट लिया था और बाद में गिरने के बाद यहाँ पर भी देख सकते हो ये चीज़, यहाँ पर भी उसने सपोर्ट लेके ऊपर की साइड मूवमेंट दिया था। ब्रेक करने के बाद बहुत ही बड़ा फॉल आया था। तो उसके उस लेवल को हमें मार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से वापस से सेलिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। तो एक कॉल लेवल है जहाँ पर उसने बजट के दिन अच्छा हाई बनाया 42,000 का, और उसके बाद उसने फॉल दिया था।
यहाँ से अब क्या हो सकता है कि अगर इसके ऊपर की साइड ओपन होता है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ऊपर जाके एक नीचे की साइड यहाँ पर आके ये ब्रेक करने का ट्राई करेगा, ठीक है। मूवमेंट किस तरह से रहेगी, ये जो ट्रेंड लाइन है उसी ट्रेंड लाइन को लेके ये नीचे की साइड ऐसे आ सकता है और यहीं से वापस इधर जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा है कि अगर नीचे की साइड यहाँ पर वो ब्रेक करता है इस लेवल को, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्राई करेगा इधर आके ये लेवल ब्रेक करने का, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड निकल जाता है इसके, ये जो लेवल है, ठीक है, ये मैंने बहुत थोड़ा दूर कर दिया है, तो इसको थोड़ा पास लाते हैं क्योंकि ये लेवल यहाँ पर आ जाता है, तो इसको यहाँ पर ट्राई करेगा ब्रेक करने की। अगर इसके ऊपर चला जाता है और ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल है, वही लेवल को मार्क करना है। और ये जो सारे लेवल है यहाँ से मैं हिस्ट्री में से ही निकालता हूँ कि जो जो लेवल है वो सारे के सारे यहाँ पर ही है कि इस तरह से ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लेना गाइस कि मंडे के दिन या नेक्स्ट वीक हमारा बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है कि एक पैटर्न भी बन रही है यहाँ पर, जैसे डबल बॉटम बोल सकते हो आप। यहाँ से था एक मूवमेंट दिया, वापस से सेम लेवल यहाँ पर नीचे आया और ऊपर की साइड ये मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो जब भी बैंक निफ्टी ऊपर की साइड निकलता है तो अच्छा खासा मूव मिलेगा हमें, एक बोलते हैं कि पूरा का पूरा राउंडिंग बॉटम के साइड वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से राउंडिंग बॉटम है तो मैं भी वो भी आपको दिखा सकता हूँ कि एक यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पूरा यहाँ से ये बना है एक कप की तरह, तो ये यहाँ से एक ऊपर की साइड ऐसे मूव दे सकता है। तो ये हो गया हमारा राउंडिंग बॉटम, ठीक है। राउंडिंग बॉटम की मूवमेंट जब भी रहती है गाइस तो वो बहुत ही अच्छा ऊपर की साइड मूवमेंट लेता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से मार्केट ओपन होता है। ये जो दो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, आपको ड्रॉ करके रख देना है अपने चार्ट पर। और उसके ऊपर यहाँ पर वो डेफिनेटली सेलिंग आ सकता है क्योंकि यहाँ पर भी हम देखें ये जोन, तो पूरा का पूरा अभी तक सेलिंग जोन ही है ये जो है यहाँ से कि इतना। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ पर मीन्स इतने लेवल पर, नॉट कि ये जो लेवल है पूरा का पूरा सेलिंग का लेवल है। तो ये बना के रख दीजिएगा कि अगर इसके नीचे की ये ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली नीचे को ब्रेक करेगा, मीन्स नीचे की साइड मूव करेगा और दूसरी बार ट्राई करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हम अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा। कुछ स्टॉक हमारे रडार में है, तो पहला जो स्टॉक है हमारा पेल। तो पेल में आप देख सकते हो कि एक रेंज के अंदर मूवमेंट दे रहा है। और अभी क्या है कि एक जो ट्रेंड लाइन है, ये मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। अगर ये दो ट्रेंड लाइन वो यहाँ से अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ तक आ सकता है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 925, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमारे कुछ टारगेट इस तरह से बनते हैं कि 950, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर 976, ठीक है। और जो थर्ड टारगेट है हमारा यहाँ पर अराउंड 1000। तो ये तीन टारगेट है, बट ये रेंज के अंदर से बाहर निकलता है तो ठीक है। अगर यहाँ से नीचे की साइड आएगा तो अगर आप सेल करते हो तो नीचे की साइड हमारा पहला टारगेट रहेगा, दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द प्रीवियस कैंडल दैट 860। उसके बाद सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो यहाँ पर कुछ 849, ठीक है। और जो लास्ट टारगेट हमारा रहेगा थर्ड, वो है 828, ठीक है। तो ये पेल अच्छा है, कल के दिन अगर ऊपर के साइड मूवमेंट देता है तो आप 20-30 पॉइंट इजीली आप गेन कर सकते हो। सेकंड जो है हमारा है ग्रासिम, ठीक है। तो ग्रासिम एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि ऊपर मूवमेंट लेता है फिर डाउन गया, यहाँ से ऊपर लिए डाउन गया। अब जो है कि इसने एक लेवल यहाँ पर बना चुका है, तो ये जो बना है, ठीक है, ग्रासिम के लिए ये अभी पूरा का पूरा बाइंग जोन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप
ये चीज़ मार्क कर लेना है, बाइंग जोन, ठीक है। तो ये जो बाइंग जोन है यहाँ पर से बाइंग ही आने वाला है, क्योंकि अगर ये ऊपर के साइड नीचे ऐसे जाता है, यहाँ से नीचे आया तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के भी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो ये भी आप अपने लिस्ट में नोट कर दीजिए। जब भी ये लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, ये लेवल जब भी ब्रेक करेगा डेफिनेटली एक ऊपर की साइड मूवमेंट दे के ये एक एक लेवल करके सारे ब्रेक करता रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर से ये सारे के सारे लेवल आपको मार्क कर लेने हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कल के दिन आपका ट्रेड अच्छा रहेगा।